इस वीडियो में हम समझेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु न तो परिवर्तित होते हैं और न ही नष्ट होते हैं। वास्तव में रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के बीच बंध टूटते हैं और बनते हैं, साथ ही नए पदार्थ उत्पन्न होते हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं विभिन्न प्रकार की होती हैं, जो कि बंध के बनने और टूटने पर निर्भर करती हैं। आइए जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। अभिक्रियाओं के प्रकार इस प्रकार हैं। पहला, संयोजन अभिक्रिया। दूसरा, अपघटन अभिक्रिया। तीसरा, विस्थापन अभिक्रिया। चौथा, द्विविस्थापन अभिक्रिया। पांचवा, ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया। अब इन अभिक्रियाओं को विस्तार से समझते हैं। पहला, संयोजन अभिक्रिया। यह एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें एक परमाणु या अणु किसी अन्य तत्व या यौगिक के साथ मिलकर एक नया पदार्थ बनाता है। इस अभिक्रिया को एक सरल क्रिया द्वारा समझा जा सकता है। हम एक बीकर में थोड़ी मात्रा में कैल्शियम ऑक्साइड लेंगे। अब हम इसमें धीरे धीरे जल मिलाएंगे। जब हम बीकर को स्पर्श करते हैं तो हमें महसूस होता है कि बीकर का तापमान बढ़ गया है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड बनाता है और ऊष्मा उत्सर्जित करता है। इस अभिक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड और जल मिलकर एक ही उत्पाद कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड बनाते हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। दूसरा, अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें एक ही अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाता है। इस अभिक्रिया को एक सरल क्रिया द्वारा समझा जा सकता है। एक सूखी उबालने की नली में 2 ग्राम फेरस सल्फेट के स्फटिक लीजिए। उनका रंग नोट कर लीजिए। अब नली को एक बर्नर से गर्म कीजिए। देखेंगे कि हरे रंग के फेरस सल्फेट का रंग बदलने लगता है और साथ ही एक विशिष्ट गंध भी आती है। इस अभिक्रिया में फेरस सल्फेट टूटकर फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इसीलिए इसे अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तीसरा, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें एक तत्व किसी यौगिक के दूसरे तत्व को विस्थापित कर देता है। सरल शब्दों में, अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है। इस अभिक्रिया को एक सरल प्रयोग से समझते हैं। 3 लोहे की कीलें लीजिए और रगड़कर साफ कर लीजिए। 2 परीक्षण नलिकाएं लीजिए, उन्हें A और B नाम दीजिए। दोनों में लगभग 10 ml कॉपर सल्फेट विलयन डालिए। अब 2 कीलों को धागे से बांधकर नली B में डालकर 20 मिनट तक छोड़ दीजिए। तीसरी कील को अलग तुलना के लिए रख लीजिए। 20 मिनट बाद लोहे की कीलों को कॉपर सल्फेट के विलयन से बाहर निकालिए। दोनों परख नलियों A और B में मौजूद कॉपर सल्फेट के नीले रंग की तीव्रता की तुलना कीजिए। आप देखेंगे कि परख नली B, जिसके अंदर लोहे की कील डाली गई थी, रंग में परिवर्तन हो गया है। साथ ही अलग रखे गए कील को परख नली में रखे गए कील के साथ तुलना कीजिए। आप पाएंगे कि परख नली में रखे गए कील का रंग भूरा हो गया है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोहा तांबे से अधिक अभिक्रियाशील है और लोहा कॉपर आयन को कॉपर सल्फेट विलयन से विस्थापित कर देता है। इसीलिए इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। चौथा, द्विविस्थापन अभिक्रिया। एक परीक्षण नली में 3 ml सोडियम सल्फेट विलयन लीजिए। एक दूसरी परीक्षण नली में 3 ml बेरियम क्लोराइड विलयन लीजिए। अब दोनों को मिलाइए। आप देखेंगे कि एक श्वेत पदार्थ बनता है जो जल में अघुलनीय होता है। इस अघुलनीय पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड मिलकर श्वेत अवक्षेप बेरियम सल्फेट बनाते हैं और साथ ही दूसरा उत्पाद सोडियम क्लोराइड बनता है। इस अभिक्रिया में 2 आयन
एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करते हैं, इसलिए इस अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। 5वां, ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें अभिकारक ऑक्सीजन के साथ सम्मिलित होकर एक नया पदार्थ बनाते हैं। अपचयन एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें अभिकारक हाइड्रोजन के साथ मिलकर नया पदार्थ बनाता है। आइए इन्हें एक सरल क्रिया द्वारा समझते हैं। एक चीन पात्र में 1 ग्राम कॉपर का पाउडर लेकर उसे गर्म कीजिए। आप देखेंगे कि कॉपर के पाउडर पर एक काला आवरण जमा होने लगता है, जो कि कॉपर ऑक्साइड होता है। इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्सीजन के साथ सम्मिलित होकर और कॉपर ऑक्साइड बनाता है, इसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब हम कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करेंगे। हम देखेंगे कि काला आवरण अब भूरा रंग धारण करने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सीजन खो देता है। वहीं दूसरी ओर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ सम्मिलित होता है। इसे हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। इस वीडियो में अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।